नमस्कार दोस्तों। आप मेरे पीछे ये देख रहे हो एनसीईआरटी के बुक्स। क्या ये कोई एनसीईआरटी में क्या सजावट के लिए बने हैं या ये कोई ट्रैप है जिससे डिकोड यूपीएससी के एग्जामिनर क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों आज हम बात इन्हीं ट्रैप के बारे में बात करेंगे, यूपीएससी के इन्हीं बॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारे एस्पिरेंट इन बॉक्स को इग्नोर करके या इनमें पूछे जाने वाले कुछ शब्दावली वर्ड को इग्नोर करके उस ट्रैप में फंस जाते हैं और आंसर उनका हो जाता है गलत। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस एक्सरे मशीन की तरह हो जाओगे जिससे कोई भी चीज़ बच के नहीं जा सकती। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में। ज़्यादातर कैंडिडेट क्लास 6 एनसीईआरटी के जो साइड बार में जो बॉक्स होता है उसके डेफिनेशन, टाइम फ्रेम और इमेज को कैजुअली स्किम कर देता है, लेकिन याद रखो एग्जामिनर इन्हीं बेस लाइन को मल्टी स्टेटमेंट जाल में बदल देता है और स्टूडेंट सोचते हैं ये तो एनसीईआरटी बच्चों की किताब है, इंपॉर्टेंट नहीं होगी। लेकिन वास्तविकता में यूपीएससी बेसिक सोर्सेज मटेरियल को कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में ट्विस्ट करता है। 2025 जैसे पेपर में डायरेक्ट मेमोरी वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ज़्यादातर स्टेटमेंट को हटाने वाले, एलिमिनेशन करने वाले ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों साइकोलॉजी के आधार पर भी देखें तो हमारा माइंड नेचुरली आईएएस जैसे एग्जाम में बड़ी बड़ी एडवांस बुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बेसिक डेफिनेशन बोरिंग लगती है इसलिए इग्नोर होती है, लेकिन एग्जाम में वही बोरिंग लाइन एलिमिनेशन का बेस बनाती है। याद रखना दोस्तों, जो लाइन आपको सबसे सिंपल लगती है वही एग्जाम में सबसे डेंजरस हो सकती है। एक सिंपल एनसीईआरटी बुक फैक्ट कैसे 4 स्टेटमेंट ट्रैप बनता है इसे देखिए। अगर बॉक्स में लिखा है हड़प्पावासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे, यूपीएससी इसे ऐसे घुमा सकता है हड़प्पावासी केवल तांबे की धातु का ही उपयोग करते थे। हड़प्पावासी की तांबे की वस्तुएं मुख्यतः सजावटी थी और उनका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं था। तांबा उन धातुओं में से था जिनका ज्ञान हड़प्पावासियों को था। हड़प्पावासी तांबे से वस्तुएं बनाने की कला में कुशल थे। अब कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है। अगर कैंडिडेट कुछ शब्दों पर ध्यान दे, जैसे यहाँ केवल लिखा है, तो वही स्टेटमेंट में से कुछ को एलिमिनेट करके सही आंसर बना सकता है। ये याद रखना है और इन शब्दों पर ध्यान दे। केवल, हमेशा, कभी नहीं, मात्र, पहली बार, पूर्णतया। इस टाइप की जो वर्ड है वो कथन को गलत, आधा सही या भ्रामक बना देते हैं। यूपीएससी सीधे तथ्य नहीं पूछता है बल्कि शब्दों के माध्यम से आपकी समझ की परीक्षा लेता है। एनसीईआरटी की क्लास 6 में बस एक ये इमेज देखो, मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल की। स्टूडेंट इमेज देखकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन एग्जामिनर इमेज से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। 2025 में आया ये क्वेश्चन, खुद देख लीजिए और आंसर आपको इमेज के नीचे इसी बॉक्स में मिल जाएगा। और एक और चीज याद रखिए दोस्तों, यूपीएससी एग्जैक्ट डेट नहीं पूछता है, वह टाइमलाइन से जुड़े क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, यानी पहले या बाद में। 2024 में आया क्वेश्चन देखो, यह स्टेटमेंट देखो, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। अगर आपने एनसीईआरटी में यह टाइम फ्रेम देखा है और समझा है तो क्वेश्चन में यह स्टेटमेंट इजीली ही सोल्व हो जाएगी। एनसीईआरटी बुक पढ़ते समय कोई भी बुक से इमेज आए तो यह जरूर खुद से पूछना, पहला, यह बुक किसके बारे में है, कोई राजा, सभ्यता, नदी, ट्राइब, मोन्यूमेंट या कोई विधि के लिए है। दूसरा, उसकी खास पहचान क्या है। प्रथम, सबसे बड़ा, प्रसिद्ध, कहाँ पर है, क्यों उपयोग में है और किससे जुड़ा है। तीसरा, उसकी भौगोलिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कहाँ से जुड़ा है, कोई क्षेत्र, नदी, राज्य या साम्राज्य। अगर कोई करंट न्यूज में आया है तो उस बॉक्स को भी याद करो। जैसे अगर धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है तो एनसीईआरटी की बुक्स में जो बॉक्स हैं उनको भी पुनः रिवाइज करो और हर बॉक्स को रिवाइज करते समय पूछो इसमें फैक्ट क्या है, क्या यूपीएससी ट्विस्ट करके सवाल पूछ सकता है क्या इससे, क्रोनोलॉजी, टाइम फ्रेम क्या है, ज्योग्राफी एंगल क्या है और ये करंट अफेयर से जुड़ा है क्या। अब कैसे एनसीईआरटी को डिकोड करें दोस्तों, डेली 5 बॉक्स रिवाइज करो। आप एक नोटबुक बना लो जिसमें एनसीईआरटी ट्रैप यानी एनसीईआरटी जाल, इस तरीके से एक नोटबुक बना लो। हर बॉक्स में से 2 स्टेटमेंट खुद बनाओ और हर संडे को रिवाइज करो। और याद रखो दोस्तों, यूपीएससी कोई बड़े बड़े बॉक्स में नहीं छिपा, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट में और छोटे छोटे बॉक्सों में छिपा होता है जिन्हें सब इग्नोर कर देते हैं।